नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आज की बात करेंगे हैदराबाद और राजस्थान के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 50 के बारे में। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कौन कौन से खिलाड़ी फिट बैठेंगे इसके बारे में जानेंगे, किस पे रिस्क लिया जा सकता है वो देखेंगे, और ट्रेविस हेड के लिए कौन मुसीबत बनेगा, यूजी चहल को कितने विकेट आ सकते हैं, सारी बातें डिटेल में जानेंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इसके बाद एक बेहतरीन टीम आप तैयार कर पाओगे। और दोस्तों इंडिया के T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब उनमें से कौन सा प्लेयर है जो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आप आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी बताओ कि आईपीएल में से कौन सा खिलाड़ी है जो जगह बना सकता था। कमेंट करके जरूर बताना, फिर हम देखेंगे कि कितने लोगों की राय एक जैसी है और उस पर एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त कैश गिव अवे। जी हां दोस्तों, कैश गिव अवे, जहां पर आप मात्र 1 रुपए में 25,000 रुपए विन कर सकते हैं। और कैसे होगा वो हम आगे चलकर देखेंगे। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये काम थोड़ा पहले कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और टेलीग्राम सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि वहीं पर आपको टॉस के बाद के अपडेट आते हैं। स्मॉल लीग का जो कॉम्बिनेशन है, जो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूं। और साथ ही कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बेस्ट चॉइसेस आपको वहां पे मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। कमेंट में पहला कमेंट है जो मैंने पिन किया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। चलिए बात करें सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में दोस्तों वीडियो का आगाज करिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में यह मैच होगा, जहां पे लगभग 70 मीटर का डायमेंशन आपको देखने मिलता है। इस मैदान के ऊपर टोटल जो मैचेस खेले गए हैं वो है 74, जिनमें से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 39 मैचेस को विन किया हुआ है। इस साल के जो टोटल 3 मैचेस इस मैदान पर खेले गए, और इन 3 मैचेस में हमने क्या देखा है कि ये वाला मैच आरसीबी जीत गई थी। बाकी बचे हुए जो 2 मैचेस थे उसमें एसआरएच ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी और मैच को वन साइडेड विन किया। इस वाले मैच में भी और इस वाले मैच में भी ये मैच जरूर सेकंड बैटिंग करते हुए एसआरएच हार गई थी। अब स्कोर करने वाले प्लेयर्स कौन कौन से थे? विराट कोहली ओपन कर रहे थे, हेनरिक क्लासेन नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे शिवम दुबे। अलग अलग नंबर के प्लेयर हैं, कोई दोस्तों ट्रेंड नहीं है। सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो सेकंड इनिंग में भी वही स्थिति आपको देखने मिल रही है। तो अब हमें रिकॉर्ड के पीछे चलना पड़ेगा। जिस जिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड अच्छा होगा उसको टीम में शामिल करेंगे, और यहां पे पर्टिकुलर किसी नंबर के प्लेयर के पीछे नहीं भागेंगे जैसे हम बाकी दूसरे ग्राउंड पे कर रहे थे। अब यहां पे अगर आप देखोगे पावर प्ले में 1 विकेट है और 1 विकेट है। यहां पे 4 विकेट, 2 विकेट और यहां पे 1 विकेट है। अब इतना जरूर आप कर सकते हो कि फर्स्ट इनिंग के अंदर आपको पावर प्ले में मैक्सिमम मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट ही देखने मिल पाएंगे। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 है। वैसे तो अभी 1 से ज्यादा गया नहीं है, लेकिन हम फिर भी 2 मैक्सिमम मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो ये 2 से लेकर 3 तक जा सकती है कहानी, क्योंकि सेकंड इनिंग में 2 विकेट, 4 विकेट, बस ये मैच था जहां पर हमने सिर्फ 1 विकेट देखा था। तो सेकंड इनिंग में ये 2 विकेट तक आपको देखने मिल सकते हैं। अब अगर हम ये देख लें यहाँ पे कि पावर प्ले के बाद फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि इस वाले मैच के अंदर स्पिनर्स को थोड़े से ज्यादा विकेट मिल गए थे। बाकी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मैचेस में हमने यही देखा है कि फास्ट बॉलर्स ने अच्छे विकेट निकाले हैं स्पिनर्स के मुकाबले। तो ज्यादातर मैचेस में आप स्पिनर्स को कम रखते हुए फास्ट बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करके चल सकते हो। ये इस ग्राउंड की अभी तक की कहानी रही है। बाकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अब दोनों टीमें जब लास्ट टाइम आमने सामने हुई तो कौन कौन से खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया था जरा वो देख लेते हैं। तो जरा देखेंगे तो 214 बनाए थे राजस्थान की टीम ने, हैदराबाद ने बनाए 217, जिनमें से बटलर का 95 था, अभिषेक शर्मा का 55 था, संजू सैमसन का 66 था, राहुल त्रिपाठी का 47 था और युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट निकाले थे। इसके पहले जो एक और मैच हुआ वो भी 200 वाला ही था, जिसमें जायसवाल का 54, बटलर का 54, चहल ने 4 विकेट निकाले। और चहल के विकेट हमने यहां पर भी देखे थे। और इसके बाद अब्दुल समद 32, 2 विकेट नटराजन और 2 विकेट फारूकी। इस पे मैं थोड़ा सा गौर करके बताऊंगा आगे, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कॉपी में रिपीट हो गया हो, मैं देख के क्लियर कर दूंगा।
अभी दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं कि कैसे आप सिर्फ 1 रुपए में 25,000 रुपए का कैश गिव अवे विन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना सा है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है माई 11 सर्कल एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद साइन अप करना और जाके इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेना। ये जो कॉन्टेस्ट है सिर्फ मिलेगा आपको जो हमारे लिंक से डाउनलोड कर रहे हैं उन्हीं लोगों को। तो इसके लिए आपको इतना करना होगा, जो लिंक मैंने दिया है उससे ही जाके डाउनलोड करके साइन अप करना होगा। और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स है उन्हीं के लिए है। अब यहां पे जो मेगा कॉन्टेस्ट आपको मिलता है हर मैच के अंदर, उसका प्राइस आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए प्लस एक्स्ट्रा जो ऑफर्स हैं वो अलग से। इसके अलावा जब आप पहली बार डिपॉजिट करोगे तो मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, जो कि है Talent23। इसका इस्तेमाल करने से आपको फायदा क्या है? फायदा ये है कि 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, किसको रखना है किसको छोड़ना है जरा देखें। तो सबसे पहले शुरुआत होती है SRH से। आपको मिलेंगे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपन करते हुए। लास्ट मैच में अनमोल प्रीत सिंह को नंबर 3 पे इस्तेमाल हुआ था, जल्दी विकेट देकर चले गए। अब पॉसिबल ये है कि 3 से उठ के नंबर 5 तक आ सकते हैं ये। मतलब शायद बाहर तो नहीं करेंगे क्योंकि पहला ही मैच था, लेकिन अगर बाहर नहीं करते हैं तो बैटिंग डाउन जरूर चेंज कर देंगे। अब इसके अलावा गेंदबाजी में इनके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? टी नटराजन ऑप्शन है, उनादकट है, और इसके अलावा पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार है। पावर प्ले की गेंदबाजी किससे आती है? भुवनेश्वर कुमार से, नटराजन से मिलती है। पिछले मैच में किसने की थी? KN कुमार रेड्डी ने। एन कुमार रेड्डी ने पिछले मैच में पावर प्ले में नई गेंद के साथ में शुरुआत की थी, काफी हद तक बढ़िया गेंदबाजी भी की थी। इसके अलावा उनादकट नॉर्मली मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर में मिलते हैं। सेम सिचुएशन नटराजन के साथ में है और पैट कमिंस के साथ में भी वही स्थिति है कि ये भी मिडिल ओवर्स और डेथ में आपको ज्यादा नजर आते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार का 1 ओवर बचाते हैं डेथ ओवर के लिए और बाकी सारे ओवर इनके पावर प्ले में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों शहबाज अहमद और बचते हैं जिनका पावर प्ले में 1 ओवर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वैनी रिकॉर्ड की बात करेंगे कि जिस मैदान पर यह मैच हो रहा है उस मैदान पे SRH के प्लेयर्स ने पहले खेला है तो कैसी बैटिंग की और कैसी गेंदबाजी की है। तो आपको देखने मिलेगा अभिषेक शर्मा इस मैदान पे 1 बार 50 कर पाए हैं और इनका बैटिंग एवरेज थोड़ा सा खराब है। हालांकि इसमें पिछले साल के रिकॉर्ड भी शामिल है और पिछले साल तक इनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था जैसा इस साल हमने देखा है। इसके बाद ट्रेविस हेड का बैटिंग एवरेज 31 है, ये 1.50 कर चुके हैं और अनमोल प्रीत सिंह ने इस मैदान पे पहले 36 बनाया हुआ है। एडन मार्कराम के पास में 35 का एवरेज 1.50, हेनरिक क्लासन के पास में 1.50 के साथ में 100 है। अब जैसा हमने वेन्यू रिकॉर्ड देखा था कि हर बार एक अलग अलग नंबर के प्लेयर्स ने स्कोर किया है, वही स्थिति आपको यहां भी दिख रही है कि ओपनर्स ने भी 50 बनाया, नंबर 3 ने भी 50 बनाया, नंबर 4 नंबर 5 ने भी 50 और 100 बनाया। तो ये स्थिति आपको इसलिए देखने मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है। इसके बाद एन कुमार रेड्डी 2 में 27, अब्दुल समद और शहबाज अहमद का उतना ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, 109 रन और 58 रन इन्होंने बनाए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो शहबाज अहमद के पास में 3 विकेट है, पैट कमिंस के पास में 5 है, नटराजन के पास में 10 है, भुवनेश्वर कुमार के पास में 43 है और 21 विकेट निकाले हैं जयदेव उनादकट ने। अब सबसे पहला नाम कौन सा है? अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा की कहानी कैसी चल रही है? जब इन्होंने पहले बैटिंग की है तो 46, 34 ये 16 वाला स्कोर है, फिर 29 और फिर 63 का स्कोर किया है। तो पहले बैटिंग करते हुए ऑलमोस्ट ड्रीम टीम में जगह बनाई है, लेकिन जब सेकंड इनिंग में आए हैं तो 32 रन, 37 रन, 31 रन और 15 रन। 3 मैचेस में तो काफी हद तक ठीक है, एक मैच जरूर खराब गया है, लेकिन एक और जो चीज अच्छी बात है वो ये कि जो बड़े स्कोर निकले हैं, जैसे 50 अगर आप देख रहे हैं, 63 और ये 46 हम देख रहे हैं, ये पहले बैटिंग करते हुए आया। यहां से मैं कैसे क्लियर कर पा रहा हूं कि पहले बैटिंग कौन सी है, सेकंड कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ये जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये फर्स्ट इनिंग का परफॉर्मेंस है, और जो बिना ब्रैकेट के लिखा है वो सेकंड इनिंग का परफॉर्मेंस है। और इनका अगर आप राजस्थान के सामने देखोगे तो बैटिंग एवरेज 28 है, 1.50 बनाया है और पिछले एक साल में 26 का बैटिंग एवरेज है और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा बेहतर किया है, जो हम ऊपर भी देख चुके हैं। और रही बात गेंदबाजी की, तो वो ज्यादा करते नहीं है, इनको दिक्कत आती है ऑर्थोडॉक्स से, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से। और इस साल जो हमने इनको देखा है, राइट आर्म मीडियम को 4 बार विकेट दिया और लेफ्ट आर्म मीडियम को 3 विकेट दिया। तो सामने वाली टीम में अगर हम लेफ्ट आर्म मीडियम देखें, नॉर्मली राइट आर्म मीडियम तो फिर भी ठीक है कि 2-2 3-3 होते हैं, कोई ना कोई तो आउट कर ही देता है, लेफ्ट आर्म मीडियम कम होते हैं।
तो सामने वाली टीम में लेफ्ट आर्म मीडियम आपको मिलते हैं ट्रेंट बोल्ट, जो कि पहला ओवर लेकर आते हैं, मतलब मुसीबत बड़ी है। इसके बाद नंबर 2 ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड की अगर बात की जाए तो सेकंड इनिंग में 13 और 1 रन और 31 रन। पहले बैटिंग की 89, 102, 62 और 19 और 21 का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए 31 का एवरेज है, 250 और 100 बनाया है, मतलब रिस्क लिया जा सकता है जब सेकंड बैटिंग कर रहे हो। अब हालांकि आप स्मॉल लीग में तो शायद रिस्क ना ले पाओ, लेकिन ग्रैंड लीग में तो ले सकते हैं ना, तो ग्रैंड लीग में ये रिस्क उठाया जा सकता है। लेग ब्रेक इनको परेशान करता है, चहल आपको मिल जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स भी दिक्कत करता है, चूंकि ऑर्थोडॉक्स राजस्थान के पास में नहीं है। अलग अलग प्लेयर्स ने आउट किया है, तो ऐसी भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है कि पर्टिकुलर यही गेंदबाज आउट कर रहा है। फिर है अनमोल प्रीत सिंह। राजस्थान के सामने 2 में 38 बना चुके हैं और आईपीएल में भी अभी तक ऐसा कुछ कमाल किया नहीं है, हालांकि उतने मौके भी नहीं मिले हैं, तो अभी के लिए हम इनको आराम ही देंगे और बाहर रखेंगे। जीएल में चाहो तो एक आधे टीम में रख लेना, बाकी स्मॉल लीग की टीम से अभी मेरी दूर है। फिर है नंबर 4 के प्लेयर एडन मार्करम। एडन मार्करम की अगर बात की जाए तो 3 इनिंग में 89 रन किए हैं, एक बार आउट हुए हैं। 2024 से देखिए तो 31 का एवरेज है और 2 बार 50 है। अब यहां एक और बात आपको समझनी होगी कि एडन मार्करम ने ऐसा कोई बहुत कमाल नहीं करके दिखाया है। अगर आप देखोगे तो 18 इनिंग में सिर्फ 2 ही बार 50 किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको गेंदबाज कोई ऐसा है जो 2 विकेट निकाल कर दे सकता है, आप उस पर ज्यादा विश्वास कर सकते हो कि हाँ ये मेरे को 2 विकेट निकाल देगा, तो बिल्कुल आप मार्करम के स्थान पे उसको रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इस सीजन में इन्होंने 32, 32, 50 और 42 4 बड़े स्कोर किए हैं और 4 में से 2 ही स्कोर ऐसे हैं जो 50 पॉइंट से ऊपर निकल रहे हैं। बाकी 32-32 वाले पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि लगभग 40-45 पॉइंट हो रहे हैं। तो अगर कोई 2 विकेट वाला गेंदबाज मौजूद है तो वो डायरेक्ट आपको 50 पॉइंट देता है, उससे आपको फायदा हो सकता है, ये ध्यान रख लेना। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको परेशान करती है, पर राजस्थान के पास में कोई फास्ट बॉलिंग है नहीं, तो हाल फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर अच्छा प्लेयर है। एन कुमार रेड्डी, ये प्लेयर आपको जीएल जिता सकता है। कैसे जिता सकता है, इस चीज का ध्यान रखना कि पहले तो ये कि बैटिंग अच्छी कर लेता है, बैटिंग में नो डाउट इसकी बैटिंग बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज ये कि 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी, अगर बाय लक ऐसा हुआ कि 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट या 3 विकेट आ गए, तो ये आपको वन साइडेड जीएल में टॉप करा के ले जाएगा। अधिकतर लोगों का ध्यान है हेड के ऊपर, क्लासन के ऊपर, अभिषेक शर्मा के ऊपर, मार्करम के ऊपर। वही दूसरी तरफ जाओगे बटलर, संजू सैमसन, जायसवाल, पराग ने अच्छी बैटिंग की है, पराग पे लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी थोड़ा सा अंडररेटेड है, तो इस पर कम लोगों का ध्यान है। एक मैच में 2 विकेट ऑलरेडी निकाल भी चुका है, तो जीएल में कम से कम ज्यादा नहीं तो एक टीम में कैप्टन और एक में वाइस कैप्टन जरूर बनाना, चाहे कुछ भी ना करे। इसके बाद अगला नाम है हेनरिक क्लासन का। क्लासन जब चले हैं तब खतरनाक चले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि चले सिर्फ 3 बार हैं, 67, 80 और 63। बाकी फेल कितनी बार हो गए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 मैचेस में फ्लॉप हुए। चले सिर्फ 3 मैचेस में है और रखा हमने हर एक मैच के अंदर है। क्यों रखा है? क्योंकि डर ही ऐसा है कि जब चले हैं तब 70-80 बनाए हैं, तो ये डर है। इस वजह से स्मॉल लीग की टीमें इनको नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि जब ये चलेंगे ये वन साइडेड लॉस करा देंगे। तो अगर आप रिस्क वाले प्लेयर हो तो जो बड़ा कॉन्टेस्ट आप खेलते हो जिसमें कम से कम 20 मेंबर या 50 मेंबर है, तो वहां 2 टीम उतारना, एक में क्लासन को रख लेना, एक में क्लासन को छोड़ देना, तो उसमें फायदा बन सकता है आपका। राइट आर्म, क्योंकि अधिकतर लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर ही आते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर आते हैं। ऑफ ब्रेक इनकी दिक्कत है, और यहां पे आर अश्विन मौजूद है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इनके खाते में 5-50 और 5-50 पहले बैटिंग करते हुए, 2-50 सेकंड बैटिंग करते हुए आ चुकी हैं। फिर है इसके बाद अब्दुल समद। अब्दुल समद ने ठीक बैटिंग की है, राजस्थान के सामने 63 रन है और पिछले 1 से 2 सालों में 22 का बैटिंग एवरेज है। राइट आर्म मीडियम को 3 बार विकेट दे चुके हैं। लेग ब्रेक इनकी बड़ी दिक्कत है, और जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं बहुत हद तक चांसेस हैं कि चहल इनके सामने होंगे, और चहल इनको पहले भी 2 बार आउट कर चुके हैं, तो ये चहल के लिए प्लस पॉइंट है कि वो ये विकेट निकाल देंगे। इसके बाद शहबाज अहमद है, 4 इनिंग 76 रन राजस्थान के सामने। हालांकि इस साल से पहले इनको इतने ज्यादा बैटिंग के मौके शायद ही कभी मिले हों जितने इस साल मिले हैं इनको बैटिंग के मौके, तो इसलिए ये खिलाड़ी अब क्या है कि ड्रीम टीम में जगह बना लेता है। अब रही बात गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में तो ऐसी कोई कमाल नहीं है कि आएंगे और विकेट निकाल देंगे, ये तो बहुत रेयर चांस होगा, लेकिन हाँ बैटिंग से आपको 25-30 करके दे जाते हैं। लेग ब्रेक परेशान करती है तो चहल है, और ऑफ ब्रेक परेशान करता है तो अश्विन है, और बोल्ट इनको 3 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। इसके बाद जयदेव उनादकट, 5 इनिंग 4 विकेट है राजस्थान के सामने, और 2022 से 2024 में
14 विकेट निकाले हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 8 है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट है। पैट कमिंस की बात करेंगे तो 2 मैचेस ऐसे निकले हैं जहां पर विकेट नहीं मिले, बाकी मैचेस ऐसे चले हैं कि आपको 25 पॉइंट कम से कम देकर गए हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हैदराबाद की तरफ से सभी गेंदबाजों को विकेट नहीं मिले हैं। विकेट मिले हैं तो सिर्फ कभी नटराजन को अकेले को मिले हैं, कभी अकेले विकेट मिले हैं जयदेव उनादकट को, और कभी अकेले विकेट मिले हैं पैट कमिंस को। ऐसा नहीं हुआ किसी भी मैच के अंदर, मतलब हुआ एक आध एक मैच छोड़ के कह रहा हूं, 1 या 2 मैच होंगे अपवाद, लेकिन 9 मैचेस हो चुके हैं। 9 में से मुश्किल से 1 या 2 मैच ही ऐसे होंगे जिसमें इनके तीनों गेंदबाजों ने एक साथ विकेट निकाले हों। तो आप ये कर सकते हो कि या तो उनादकट अकेला रख लिया, या पैट कमिंस अकेला रख लिया, नटराजन अकेला रख लिया। और वैसे भी राजस्थान की टीम ने 5 से ज़्यादा विकेट बहुत कम मैचेस में दिए हैं। इसके बाद यहाँ भुवनेश्वर कुमार है, राइट आर्म मीडियम, 0-0 नजर आ रही होंगी। 23 इनिंग में 21 विकेट इनके पास है, और ये बिना स्विंग के अभी काम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। टी नटराजन की बात करेंगे तो दोस्तों डेथ ओवर की गेंदबाजी की वजह से आप देख रहे हैं कि विकेट लेस नहीं जाते हैं, तो ये इनका फायदा है। और इनको जगह क्यों नहीं मिली, सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि टी नटराजन को जगह क्यों नहीं दी गई। जबकि आप अर्शदीप का गेंदबाजी उठाकर देखेंगे तो बीच में फिर भी आपको 2-3 मैचेस में 0 नजर आ जाएंगी। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एक्सपीरियंस है, माना मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो फॉर्म में नहीं है उसको लेकर जाएं। एक्सपीरियंस काम कब आएगा, जब आप फॉर्म में हो। जब आप फॉर्म में ही नहीं हो तो फिर एक्सपीरियंस कैसे काम आएगा, मुझे नहीं समझ आता। टी नटराजन भी इंटरनेशनल खेले हुए, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला, लेके जाया जा सकता था। और 3 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, 3 या 4 साल हो चुके हैं। अब चलिए यहाँ पे प्लेइंग 11 की बात करें राजस्थान की, तो बटलर और जायसवाल है, संजू सैमसन है नंबर 3 और रेयान पराग है। यहाँ 4 तक की बैटिंग आती है, और जब टॉप 2 नहीं चलते हैं तो ध्रुव जुरैल तक आ जाती है। इससे ज़्यादा इनकी बैटिंग नहीं चल रही है। और रॉबिन पॉवेल और हिटमायर का इस्तेमाल तो बाई चांस हुआ है। गेंदबाजी में बोल्ट आएंगे पावर प्ले के 2 ओवर लेके, अगर 2 अच्छे चले गए तो तीसरा भी आएगा। इनके साथ में आपको मिलेगी संदीप शर्मा के 2 ओवर, और फिर आपको आवेश खान का ओवर मिलता है, फिर चहल का, और फिर संदीप शर्मा डेथ में आते हैं आवेश खान के साथ में, और कुछ ओवर लेकर आते हैं, मतलब कुछ से मतलब 1 ओवर आता है ट्रेंट बोल्ट का। ये हमें देखने मिलता है। अब जो पहला नाम है इस वेन्यू पे वो है कि बटलर ने 5 मैच खेलकर बनाए हैं सिर्फ 82 रन, जिसमें एक 50 है। अगर आप ये 50 हटा दो तो बनाए 4 में 30 रन। फिर इसके बाद जायसवाल जिन्होंने 54 किया है 1 में। संजू सैमसन का रिकॉर्ड इस मैदान पे बढ़िया है, 150 और 100 बना चुके हैं। और हिटमायर का रिकॉर्ड देखोगे तो 2 में 31 है। अश्विन के पास में इस मैदान पे 6 विकेट है। संदीप शर्मा के पास में 16 इनिंग में 15 विकेट है। बोल्ट के पास में 3, आवेश खान के पास में 1 और चहल के पास में 6 इनिंग में 7 विकेट शामिल है। अब जो पहला नाम है बटलर का, पिछले 3 मैचेस में इतना स्कोर तो आया है कि ड्रीम टीम में जगह बन जाए। उसके पहले भी 100 आ चुका है, तो कुल मिलाकर फुल फॉर्म में है। और ये फॉर्म आई है इनकी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 इनका बहुत गंदा चला था, लेकिन ये अब यहाँ पे आके फाइनली आप 200 देख चुके हैं, 100 ये और 100 आ चुका है। अभी के लिए कंफर्म प्लेयर है, कैप्टनसी के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। लेग ब्रेक परेशान करता है, लेकिन लेग ब्रेक आपको मिलेगा नहीं अभी हैदराबाद की टीम में। वहां पे मयंक मार्कंडे हैं जरूर, तो पॉसिबल है कि वो वापस आ जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पे जायसवाल है। जायसवाल ने ये 100 बनाया था, बाकी मैचेस में उतना कुछ कमाल आया नहीं है। हैदराबाद के सामने 31 का बैटिंग एवरेज है, 150 है, और पिछले 1 साल के अंदर 44 का बैटिंग एवरेज, 550 और 200 है। कमजोरी इनकी कुछ भी नहीं है। 2 बार लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया है, 3 बार राइट आर्म मीडियम ने, वैसे कोई कमजोरी नहीं है। दोनों इनिंग्स का इनका रिकॉर्ड बढ़िया है। दूसरा प्लेयर जो कि बिल्कुल कंफर्म है, नंबर 3 पे आपको मिलेंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन ने तो और भी कमाल किया है, 150, 250, 350, 450, ऑलरेडी 450 इस टूर्नामेंट में आ चुकी हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को छोड़ना तो अभी मूर्खता होगी जो ऑलरेडी 450 लगा चुका है, क्योंकि फॉर्म फुल है और कमजोरी कुछ भी नहीं है। भुवनेश्वर कुमार ने 3 बार आउट जरूर किया है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ओवर खत्म कर चुके होंगे अपने जब ये बैटिंग करने आएंगे। ये 1 डाउन आते हैं, इनकी बैटिंग तभी आ सकती है कि जब पहला विकेट जल्दी चला जाए, तो भुवनेश्वर कुमार से आमना सामना होगा, नहीं तो ये भी नहीं देखने मिलेगा। इसके बाद रेयान पराग, इनका आप बैटिंग रिकॉर्ड भी देख लो। संजू सैमसन का 450 ये और 350 ये किया है, दोनों इनिंग्स में इतना जबरदस्त रिकॉर्ड है। और SRH के सामने तो और भी कमाल है, 50 का एवरेज, 450 और 100 है। इसके बाद रेयान पराग यहां से थोड़े से बिखर गए। क्यों बिखर गए, ये भी रीजन बताएंगे। हर चीज का दोस्तों एक लॉजिक है।
क्योंकि ऊपर से जब जायसवाल स्कोर नहीं कर रहे थे, जब बटलर स्कोर नहीं कर रहे थे, तो इनको पूरा मौका मिल रहा था स्कोर करने का। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है कि संजू सैमसन तो हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, अब एक मैच में बटलर चल गए, एक मैच में जायसवाल चल गए, तो इस तरह से हो क्या रहा है कि इनको उतना बैटिंग करने का, इतना स्थिर होने का मौका नहीं मिला, इसलिए दिक्कत आई है। तो अगर आप चाहते हो कि पराग आपको बड़ा स्कोर करके दे, तो उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये होगी कि ऊपर से ये दोनों में से मतलब 3 में से 2 खिलाड़ी फ्लॉप हो, तब आपको पराग का एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा। नहीं तो पराग आपको स्कोर करके देंगे 25 रन 30 रन बहुत से बहुत हद तक। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 350 कर चुके हैं, ये साल इनका सबसे अच्छा चला है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, सामने वाली टीम के पास में नटराजन भी है, उनादकट भी है। लेग ब्रेक के सामने भी दिक्कत है, चूंकि लेग ब्रेक सामने वाली टीम के पास में अभी नहीं है, वैसे आ सकता है मार्कंडे के तौर पर। इसके बाद ध्रुव जुरैल है, पिछले मैच में 50 किया था, अच्छी बैटिंग की थी, बढ़िया प्लेयर है, लेकिन उतना मौका मिलता नहीं है, इसलिए इनको हम थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं। फास्ट बॉलिंग और ऑफ ब्रेक इनको दिक्कत देती है, और पैट कमिंस है फास्ट बॉलिंग में, ऑफ ब्रेक में मार्कराम और ट्रेविस हेड है। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पे आपको मिलते हैं रवि अश्विन। रवि अश्विन ने उतना कुछ खास किया नहीं है। अब गेंदबाजी की बात करें तो 19 इनिंग में 12 विकेट है और 21 इनिंग में 16 विकेट है। वैसे भी अभी तक स्पिनर्स के लायक कोई विकेट हमें देखने मिला नहीं है, तो फिर अश्विन को इसलिए हम छोड़ सकते हैं। पर अगर ऊपर के विकेट 3 विकेट जल्दी जाएं तो फिर इनका बैटिंग आ सकता है, और बैटिंग आने में आपको फायदा दे सकते हैं। तो ये मत करना कि आप ज़्यादा टीमों में पिक करो, इतना करके देखना जब आप 3 खिलाड़ी ऊपर से छोड़ रहे हो, मतलब टॉप 4 में से 3 खिलाड़ी छोड़ रहे हो, तो फिर आप अश्विन तक आ सकते हो। अगर आप ऊपर से 2-3 खिलाड़ी नहीं छोड़ रहे हो तो अश्विन को लेना फिर पूरा रिस्क हो जाएगा, लक पे डिपेंड हो जाएगा। लेग ब्रेक इनको दिक्कत देता है, लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। इसके बाद सिमरन हेटमायर है, 37 का बैटिंग एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 50 है। अगर कहीं रखने का मन हो तो सिर्फ पहले बैटिंग करते हुए रखना, सेकंड बैटिंग करते हुए मत रखना। फास्ट बॉलिंग और ऑफ ब्रेक इनको परेशान करता है। पैट कमिंस यहाँ पे मौजूद है, पैट कमिंस के कम से कम 2 विकेट तो बन रहे हैं इस मैच के अंदर, अगर वो अच्छी कर ले गेंदबाजी तो। रही बात रॉबमैन पॉवेल की, तो पहले भी हैदराबाद के सामने बड़ा स्कोर कर चुके हैं, और 2024 में इनका 21 का बैटिंग एवरेज रहा है। ज़्यादा बैटिंग आई नहीं है, पिछले 4-5 मैचेस से लगातार खेले और बैटिंग आई है सिर्फ 2 मैचेस में, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या करना है। अब इसके बाद है संदीप शर्मा। संदीप शर्मा ने दोस्तों कमाल किया है, मतलब वाकई में कमाल किया है इस बंदे ने। आप इकोनॉमी देखिए, 8 से मैं 9 मान लेता हूँ, चलो 9 का इकोनॉमी, वैसे तो 7 का ही इकोनॉमी है, मैंने 8 लिखा हुआ है। स्ट्राइक रेट 21 का है, मतलब हर 20 बॉल के बाद इनको 1 विकेट मिल रहा है। तो इस बंदे को आईपीएल में क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, ये भी मेरा एक सवाल है। इसके बाद अब अगर आप ये देख रहे हो कि सिर्फ इन्होंने इंटरनेशनल में उतना मौका नहीं दिया गया, चलो ठीक है, पिछले साल तक जो भी रहा हो, लेकिन एक्सपीरियंस इनको भी भरपूर है, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं सभी हर तरह के खिलाड़ियों को गेंदबाजी की है, पावर प्ले में भी, डेथ ओवर में भी रखना चाहिए था। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट है, ट्रेंट बोल्ट तो खैर पावर प्ले में कमाल कर सकते हैं, एसआरएच को पहले भी बहुत परेशान कर चुके हैं। अब ध्यान रखना, सबसे बड़ी कमाल की बात यह कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए मुसीबत बन के आते हैं। अभिषेक शर्मा और हेड दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। 10 इनिंग में 13 विकेट हैं, और 2021 में 21 इनिंग में 26 विकेट निकाले हैं। अंत में आवेश खान है, इनको ले जाया गया है, और इनका अगर आप इकोनॉमी देखना 9 का है, स्ट्राइक रेट 24 का है। ये हम 2023 और 2024 की बात कर रहे हैं। इनको विकेट मिलता है हर 24 गेंद के बाद में, संदीप शर्मा को विकेट मिलता है हर 20 गेंद के बाद में। तो इनमें से कौन बेहतर हुआ? स्वाभाविक सी बात है संदीप शर्मा बेहतर हुए, लेकिन फिर भी वो टीम में नहीं है, इनको रिजर्व में ले जाया गया है। और 5 इनिंग में 8 विकेट पहले हैदराबाद के सामने ये निकाल चुके हैं। पहले गेंदबाजी करते हैं तो 10 विकेट है, सेकंड करते हैं तो 7 विकेट है। इसके बाद यूजी चहल, फाइनली वर्ल्ड कप में नंबर लग गया, हैदराबाद के सामने 28 विकेट, और पिछले 1 साल में 23 इनिंग में 34 विकेट है। इस मैच में 2 विकेट के चांस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आएंगे तो अब्दुल समद और इसके बाद शहबाज अहमद, वो 2 विकेट खाते में आ सकते हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, पहले तो यार वो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। बहुत छोटा सा टारगेट है, 7000 लाइक पूरे कर देना, मान जाएंगे आप लोगों को। यार दोस्तों 7000 लाइक पूरे नहीं करते तो मज़ा नहीं आएगा। संजू सैमसन, बटलर, हेनरिक क्लासन, ये है हमारे स्मॉल लीग की चॉइसेस में। जीएल में जाओगे तभी आपको हेड, एडन मार्करम और जायसवाल कमाल करके दे सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन क्लासन, संजू, बटलर, मेरे यही कैप्टन वाइस कैप्टन है, क्योंकि मैं सेफ चल रहा हूँ। मैं हेड पे जाता, लेकिन हेड का और बोल्ट का थोड़ा सा आंकड़ा देखने मिलेगा। क्लासन, हेड, जायसवाल, रियान, पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, नटराजन, चहल और संदीप शर्मा। अब मैंने यहाँ पे बोल्ट नहीं लिया। मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि अगर आप इन दोनों को रख रहे हो
तो फिर बोल्ट को रखने का फायदा नहीं है। अगर आप इन दोनों में से या तो दोनों को या एक को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर बोल्ट को रखने का फायदा है। अब ये आप तय कर लेना कि आपको करना क्या है, क्योंकि दोस्तों दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाएंगी, दो तलवार एक म्यान में नहीं रह पाएंगी। 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उससे, और दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल, टेली